वगैरह हमने ज़रूर लगाए पूरी दिल्ली में, कृष्णानगर में ही नहीं, हमने पूरी दिल्ली में इलेक्शन लगाए हैं। राहुल लाओ, देश बचाओ, संविधान बचाओ, क्योंकि राहुल गांधी जी के अलावा कोई चारा नहीं है। राहुल गांधी जी से इसलिए डरते हैं ये लोग, आरएसएस के और आम आदमी पार्टी के लोग। राहुल गांधी जो हैं एक पढ़े लिखे इंसान हैं। अगर राहुल गांधी सियासत में आ गए तो ये जो बेवकूफ़ बना रहे हैं पब्लिक का, संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, मिसगाइड गुमराह कर रहे हैं पब्लिक को, तो इनका ताल नहीं गलेगी। तो कभी पप्पू कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ, मिसगाइड गुमराह कर रहे हैं लोगों को। अब रही बात यह है दिल्ली सरकार की, उस वक्त 3700 करोड़ का बजट था कांग्रेस कमेटी, कांग्रेस शीला सरकार की। शीला सरकार में आज की जो है उससे 4 गुना जो है सरकार का बजट ज़्यादा है। कोई ना विकास है, झूठ से अलावा कोई चारा ही नहीं है, झूठ मक्कारी। तो हम लोगों को मिसगाइड गुमराह करना नहीं देंगे अब इसको। आप कह रहे हो कि कोई विकास नहीं है, और जो आम पब्लिक है वो तो कह रही है कि हमारे लिए तो यही बहुत है विकास। क्या बताइए विकास क्या? पब्लिक क्या, पब्लिक तो बेचारी सीधी साधी पब्लिक है। उसको पहले महीने में 1 महीने का बिल आता था, अब इसने क्या करा है कि 2 महीने का कर दिया। तो क्या नाम है, लोगों को मिसगाइड गुमराह कर रहा है। अब जो है कोई कुछ नहीं है इसने, ना कोई सड़क है, ना पुल है, ना स्कूल है। अपनी तरफ से झूठी गवाही देते रहते हैं, अपना आप ही तारीफ करते रहते हैं। कभी आपने देखा है लता जी कि ऐसा कभी हुआ है तिहाड़ से सरकार चली है? कभी तिहाड़ से सरकार चलाई है किसी ने? इसने 150 दिन तिहाड़ से सरकार चलाई है। किसने? केजरीवाल ने। क्यों चलाई? कभी अभी आपने देखा लालू थे या मुलायम थे या माया थी या राहुल जी गांधी थे, शीला दीक्षित से कैसा इस्तीफा मांगता था ये? तो मैं यही मैसेज दूंगा कि देखिए लोगों का नाश हो गया, दिल्ली डूब गई। अब देखा होगा आपने जमुना के नाम से कितना पैसा आया, ये जमीन पड़ी हुई थी 99 साल पुरानी। टाइम तो जमुना जी सूखी पड़ी हुई है और गली गली गंदा पानी आ रहा है, लोग पानी से बहुत परेशान है। क्या कहना चाहो? भाई देखो सुनो, ये कांग्रेस क्या ना, कांग्रेस जब तक थी बताइए गंदा पानी था। पुल भी देखो, डिस्पेंसरी भी देखो, शीला जी की सरकार में, वालिया जी की सरकार में, हमारे जो है देश के प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह जी थे, ये जो आप देख रहे हो 5 किलो गेहूँ 10 किलो, ये तो सरकार के ज़माने की सारी पॉलिसी बनी हुई है। ये मिसगाइड गुमराह लोगों को कर रहे हैं। अब मिसगाइड करके गुमराह करके बैठ जाते हैं। ईवीएम द्वारा सत्ता पे काबिज हो रहे हैं। इनके पास जनता तो है नहीं, एक तरफ मीडिया है, एक तरफ ईवीएम है। अब ये दोनों मिसगाइड हो जाते हैं। इन्हें ये नहीं पता जब जनता तेल लगा करके जनता सड़कों पर आएगी ना तो इनका नाश हो जाएगा। अभी इनको जो है ईवीएम से काम चला रहे हैं ये, और क्या नाम है, बैलेट पेपर ला नहीं रहे। बैलेट पेपर अगर पब्लिक तुम्हारे साथ है, लता जी एक बात बताओ, अगर पब्लिक इनके साथ है तो 80% हिंदू तुम्हारे साथ है, तो तुम्हें 17 पार्टियों ने लिख करके दिया है कि बैलेट पेपर पर इलेक्शन कराओ, तो क्यों नहीं कराते ये लोग? अगर इसका मतलब ये डर है इनका। कांग्रेस पार्टी ही ईवीएम लाई थी, अब वो कह रहे कि ईवीएम हटाइएगा और बैलेट पेपर से चुनाव करवाइएगा। तो चुनाव अगर बैलेट पेपर से होता है तो फिर इसमें पेड़ का खर्चा बहुत हो जाएगा, पेपर बहुत ज़्यादा खर्चा होगा, रद्दी वेस्ट होगी। क्या कहना चाहो? नहीं ये गलत है। एक बात बता दूं आपको, बैलेट पेपर का मतलब ये है कि बैलेट पेपर जो होता है जब नॉमिनेशन किया जाता है ना, मैं इलेक्शन लड़ा हूँ, मैं बताऊँगा, मैं आपका सवाल का जवाब मैं दूंगा सही तरीके से। ऐसा है, बैलेट पेपर का मतलब ये होता है जब इलेक्शन नॉमिनेशन करने जाते हैं तो इलेक्शन वाले दिन ही जब वो सारी फाइल हो जाती है तो एक दिन में जो है ये जो है नॉमिनेशन वो इलेक्शन कमीशन टाइप करने को, छापने को देता है। और ये पहले कई महीने पहले मशीनों की सेटिंग करनी पड़ती है, उसमें चोरी कितनी करनी है, कितनी मशीनें घुसानी है, कितनी बढ़ानी है, तो रात दिन लगे रहते हैं उसमें। बैलेट पेपर का मतलब ये है कि जब नॉमिनेशन करते हैं, नॉमिनेशन के बाद में 3 दिन बाद वो लिख करके देते हैं, ये छपना है। बिल्कुल कोई खर्चा नहीं होता और 2 दिन के अंदर काम होता है। उसमें बैलेट पेपर का कोई खर्चा नहीं। इनका तो जो है काम है, इनके साथ जनता तो है नहीं, ये बकवास करते हैं फालतू की। केजरीवाल जो है मेरे यहाँ पर आया था चल के, समझे, सुरेंद्र था, अमित मिश्रा थे, संजय सिंह एक आदमी बढ़िया है, और जो अच्छे लोग थे उसको इन्होंने हटा दिए। अब अगर जनता को दिल्ली को बचाना है, संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को लाना है, तो केजरीवाल से मैं तो राहुल जी को सलाह दूंगा। और जितने भी ये लोग जो जुड़े में आम आदमी पार्टी से समझौता कर ले, वो 50% लोग आरएसएस और बीजेपी और आम आदमी के हैं जो जुड़े हुए कांग्रेस में। मैं तो राहुल जी से कहूँगा जो इसकी सलाह दे रहे हैं कि आम आदमी पार्टी से समझौता कर ले, उन लोगों की लिस्ट बनाई जाए और उन लोगों को जो है उन पर नज़र रखी जाए, क्योंकि वो कांग्रेस में रह करके जो है आम आदमी पार्टी को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। इसलिए कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जिसमें एक मकान है,
7 कमरे हैं, दलित का कमरा अलग है, जाट का अलग है, गुर्जर का अलग है, मुसलमान का अलग है। और ये जो लोग जितनी भी पार्टी छोटी छोटी बना रहे हैं, इसमें तो एक मकान है, एक ही जगह घुसा हुआ, पूरा कब्जे का रवा। और सर चंद्रशेखर जी कहते हैं कि हम तो मुसलमान दलित पिछड़े सबको एक साथ लेकर चल रहे, आप कह रहे कि वो लड़ाई करवा रहे। कहाँ से लगता है आपको कि वो लड़ाई करवा रहे? दोस्त किसने कहा चंद्रशेखर के? चंद्रशेखर जानता क्या है? चंद्रशेखर हमारे जय भगवान जाटव था दोस्त, उसके यहाँ जाके सोता था ये। अभी मुस्तफाबाद में झगड़ा करा करके चला गया, टेलीफोन नहीं उठाया। ये दलितों को और मुसलमानों को भिड़वाना चाहता है। ये नकली दलित है। मायावती को ख़त्म करने के लिए इसको चंद्रशेखर को लाया गया है। दलितों को पता नहीं है, जब कोई मसला खड़ा होगा तो लोगों को मैसेज ये जाएगा दलित और मुसलमानों का झगड़ा हो गया। तो ये जो मैसेज दे रहे हैं, ये आरएसएस वाले इसे तैयार करके लाए हैं। जो गुमराह हो रहा दलितों से, मेरी अपील है ख़ास तौर से दलितों से, दलित मुसलमान जितने भी लोग जाग जाओ और होशियार हो जाओ। ये चंद्रशेखर दलित नहीं है। इसका भी आपने देखा होगा एक सीडी थी, क्या नाम है, बीजेपी वालों ने गाड़ी दे रखी थी, बीजेपी वालों ने क्या नाम है पैसा दे रखा था, ये घूमते फिर रहे थे राजस्थान में। तो इससे होशियार हो जाओ। ये आरएसएस का, जैसे केजरीवाल को लेकर के आए थे यहाँ पर आरएसएस वाले, ऐसे ही बीजेपी वाले जो है चंद्रशेखर को लेकर के आए हैं। बीजेपी की और आरएसएस की इतनी हिम्मत नहीं है डायरेक्ट किसी से लड़ सके। वो बेपैंदी के लोटे होते हैं, वो इतना झूठ बोलते हैं, झूठ को भी सच कर देते हैं। संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, लोकतंत्र की धज्जियां उड़ा रहे हैं। समझे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर झूठी कस्में खाते हैं संविधान की। कभी आज तक कभी ऐसा हुआ है? सुप्रीम कोर्ट को ये नहीं मानने, हाई कोर्ट को ये नहीं मानने। जब शपथ लेता है इंसान तो शपथ का मतलब क्या होता है आप बताइए मुझे? शपथ का मतलब क्या होता है? शपथ का मतलब होता है कि पब्लिक को हम जो वायदे कर रहे हैं वो हमें पूरे करने। और अपना संविधान का मतलब ये है, क्या नाम है, मैं जो बिल्कुल सच्चाई से, ईमानदारी से भगवान ईश्वर की कसम खा करके मैं उस कसम खाते हैं वो, और उसके बाद में जो बुलडोजर हाई कोर्ट को मानते हैं, सुप्रीम कोर्ट को मानते, तो ये तो पाखंडी लोग हैं, ये तो झूठे मक्कार लोग हैं। इन पे क्या यकीन करें? ये तो इनके पास कुछ नहीं है। हिंदू मुसलमानों को लड़वा करके अरबों रुपए की ज़मीनें अलाट कर रहे हैं। कर्नाटक पुलिस में, दिल्ली में, गुजरात में, बॉम्बे में जितनी ज़मीनें 10 साल में इतना इन्होंने जो है लूटा है, खसोटा है मनोवादी लोगों ने, कि ये दिमाग को तो हिंदू मुस्लिम में लगा रहे हैं। और ये क्या काम कर रहे हैं? ज़मीनों को अलाट कर रहे हैं, ज़मीनें छीन रहे हैं, एनजीओ बना रहे हैं, विदेशों में पैसा पहुँचा रहे हैं, मिसगाइड गुमराह करके दिमाग को डाइवर्ट कर देते हैं। समझे? और मैं आपको एक बात और बता दूँ, होशियार हो जाओ, इनसे संगठित हो जाओ। आपके सरकार जो है क्या नाम है, कांग्रेस की आ रही है, और राहुल जो है देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन अडानी की ख्वाहिश ये है कि मैं इसको देश का प्रधानमंत्री बनाऊं, नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार को इसलिए बनाते हैं, 10 साल से लालू को रोक रहे हैं। लालू जी को रोक दिया 10 साल से, 20 साल से। 10 दफे सीएम क्यों बनाया इसको? इसको जो है नीतीश कुमार को क्यों बनाते हैं? कभी ऐसा हुआ है? 80 सीटें तो बीजेपी की हैं, 85, और 40 सीटें जो उसकी क्या आरजेडी, उसकी जनता दल की, और सीएम जनता दल का बनता है। ऐसा क्यों बनता है? इसकी वजह क्या है बताओ ना आप। सर बिहार में जो नीतीश कुमार की पार्टी थी, अब तक वो ही वहाँ से लड़ते रहे, और अब एकदम से उनको जो है प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है। क्या कारण रहा? इसका कारण ये है कि वो आरएसएस का आदमी है, अडानी का आदमी है। जेटली को जब लेकर भेजा था तो लालू को रोकने के लिए नीतीश को सीएम बना देते हैं। सीएम के अंडर में आता है डीएम, डीएम के अंडर में आता है आरओ, आरओ देता परमाणु पत्र। अगर ये सीएम ना होगा तो 30 सीटें जो है लालू जी की आ जाएंगी, और जब लालू जी की सीट आ जाएंगी, और ऐसे यहाँ पे यूपी से है, तो देश का प्रधानमंत्री लालू और माया और मुलायम और राहुल बनाएंगे। इनके हाथ में नहीं होगा। अब ये क्या करते हैं? मिसगाइड गुमराह करते हैं, ईवीएम से जीत जाते हैं। और जब ईवीएम को जीत जाते हैं, अखिलेश यादव को 35 सीटें 37 सीटें दे दी। कह रहे अगर ईवीएम खराब था तो वो क्यों जीत गए? वो इसलिए जीत गए कि उसको दिखाते हैं कि देखो जी अगर ईवीएम खराब था तो समाजवादी क्यों जीत गए। इनको मुद्दा मिल जाता है। कोई झूठ इतना तकड़ा बोलते हैं ये आरएसएस संघ के लोग को मिसगाइड गुमराह कर देते हैं। आपने देखा होगा जगह जगह। भानु प्रताप जी ने जंतर मंतर पर ईवीएम का एक डेमो दिया था, जो उन्होंने दिखाया था कि बैलेट ईवीएम से जो चुनाव, जब कोई वोट डालता है, बटन दबाता है, तो उस बटन पे एक बटन दबाने पे 4 वोट एक्स्ट्रा में डलते हैं, एक ही बंदे को जाते हैं। तो ये सच है? ये बिल्कुल सच है, लेकिन थोड़ी सी गलती भानु प्रताप जी ने ये कर दी कि वो जब वो इलेक्शन हमारे मिशन को उन्होंने हाईजेक कर लिया था। वेमन मिश्राम जी लड़ रहे हैं इसके लिए, तेज सिंह जी जाटव है, हमारे दोस्त हैं, कमिश्नर रह चुके हैं।
30 साल से जो है वहाँ से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या नाम नगीना से, वो तो आज तक नहीं जीते क्योंकि वो ओरिजिनल दलित है। तेज सिंह जी है, कमिश्नर रह चुके हैं, अम्बेडकर पार्टी बना रखी है। ये लोग उसको लाते हैं जो इनके आरएसएस की हामी हामी लाते हैं। नीतीश कुमार को इसलिए लेकर के आ रहे हैं, जो पॉलिसी बनाई है इन्होंने वो पॉलिसी को छेड़ेगा नहीं और अडानी के हिसाब से काम करेगा। अब बताओ कितने कितने करोड़ रुपए जो है ये माफ कर रहे हैं इनके। अभी अडानी जी जो क्या नाम है ड्रग्स पकड़ा गया था अभी अडानी जी का 12 लाख कुछ का उनका ड्रग्स पकड़ा गया था। तो ड्रग्स के बारे में इतनी आम पब्लिक, बच्चे हैं छोटे छोटे, वो कितने बर्बाद हो रहे हैं, कितनी मतलब माँ बाप को भी नहीं अपने देखना चाहते। इससे क्या कहना चाहोगे? भाई देखो ये ड्रग्स जो पकड़ा गया था, देखा तुमने, एक ड्रग्स में कोई पकड़ जाता है उसको क्या नाम है कई कई साल लग जाते हैं छूटने में। ये बताओ इतना अरबों रुपए का जो है ड्रग्स एयरपोर्ट पे पकड़ा गया, उसका इंक्वायरी तक न हुई। कहाँ ड्रग्स गया, कहाँ एडवाणी गया, कहाँ अंबानी गया और कहाँ अमित शाह, सब दबा दिया ना दबा दिया। अमित शाह का बेटा अरबों रुपए कमा रहा है, उसको कोई कुछ नहीं कहता। लालू जी को, माया को या तुम्हारे हमारे राहुल जी को कैसे पीछे पड़ जाते हैं लोग। राहुल गांधी जब तक इस देश का प्रधानमंत्री नहीं बनेगा, जुडिशरी हो, सीबीआई हो, एलआईओ हो, सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, ये धज्जे उड़ाते रहेंगे। अब इसका एक ही तरीका है कि बैलेट पेपर को हटाओ और राहुल जी को देश का प्रधानमंत्री बनाओ। मेरी फाकत चौधरी फॉर्मर कैंडिडेट। मैं जनता को जगाना चाहता हूँ, जनता को बताना चाहता हूँ, दिल्ली वासियों से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, मेरे दोस्तों, बुजुर्गों और साथियों, जैसे कि आप जानते हैं आज हमारा मुल्क बहुत ही नाजुक दौर से गुजर रहा है और लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है तो राहुल जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना होगा। जुडिशरी को बचाना है तो राहुल जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना होगा। ज़्यादा ना बोलते हुए मैं लता जी से यही कहूँगा कि आप सामाजिक न्याय के मुद्दे उठाइए और इस देश को बचाइए, संविधान को बचाइए। ये देश बहुत खतरे में, हिंदू मुस्लिम दिमाग को डाइवर्ट कर रखा है। इसलिए मैं ज़्यादा ना बोलते हुए मैं आपके चैनल को बधाई देता हूँ। आप इतने दूर से आए, चल के सामाजिक न्याय की आवाज़ उठा रहे हैं। मैं भगवान कहता हूँ आज नया चैनल है, कल को पुराना भी होगा। 24/7 ये नाम है आपका। मैंने 2 बार आपका पहले भी इंटरव्यू दिया। अच्छा है, कोई बात नहीं, मेहनत कर रहे हैं, एक दिन आपका चैनल रंग लेकर के आएगा। आपके चैनल को भी शुभकामना, दिवाली को क्यों भी दी थी, आप नहीं आ पाए थे। तो मेरी यही आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो है सामाजिक न्याय का मुद्दा उठाएं, कांग्रेस को लाओ, देश को बचाओ, संविधान को बचाओ। शुक्रिया, थैंक यू, जय हिंद, जय भीम, जय भारत।